श्री कृष्ण के चरणों में मेरा प्रणाम। आज हम श्री हरि गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे। संजय ने कहा, ऐसे कृपायुक्त अश्रुपूरित दुख से दहते हुए कौन्तेय से इस भांति मधुसूदन वचन कहते हुए श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम्हें संकट समय में क्यों हुआ अज्ञान है। ये आर्य अनुचित और नाशक स्वर्ग सुख सम्मान है। अनुचित नपुंसकता तुम्हें हे पार्थ इसमें मत पड़ो। ये शूद्र कायरता परंतप छोड़कर आगे बढ़ो। अर्जुन ने कहा, किस भांति मधुसूदन समर में भीष्म द्रोणाचार्य पर मैं बाण अरिसूदन चलाऊं, वह हमारे पूज्यवर। भगवान महात्मा गुरुजनों को मारना न यथेष्ट है। इससे जगत में मांग भिक्षा पेट पालन श्रेष्ठ है। इन गुरुजनों को मारकर जो अर्थलोलुप हैं बने, उनके रुधिर से ही सने सुख भोग होंगे भोगने। जीते हुने हम या हमें वे, ये न हमको ज्ञात है। ये भी नहीं हम जानते हितकर हमें क्या बात है। जीवित न रहना चाहते हम, मार कर रण में जिन्हें धृतराष्ट्र सुत कौरव वही लड़ने खड़े हैं सामने। कायरपने से हो गया सब नष्ट सत्य स्वभाव है। मोहित हुई मति ने भुलाया धर्म का भी भाव है। आया शरण हूँ आपकी मैं, शिष्य शिक्षा दीजिए। निश्चित कहो कल्याणकारी कर्म क्या मेरे लिए। धन धान्यशाली राज्य निष्कंटक मिले संसार में, स्वामित्व सारे देवताओं का मिले विस्तार में। कोई कहीं साधन मुझे फिर भी नहीं दिखता हो, जिससे कि इंद्रिय तापकारी शोक सारा दूर हो। संजय ने कहा, इस भांति कहकर कृष्ण से राजन लड़ूंगा मैं नहीं। ऐसे वचन कह गुणाकेश अवाच्य हो बैठे वहीं। उस पार्थ से रणभूमि में जो दुख से दहने लगे, हंसते हुए से ऋषिकेश तुरंत यूं कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, निशोचिका कर शोक कहता बात प्रज्ञावाद की। जीते मरे का शोक ज्ञानी जन नहीं करते कभी। मैं और तू राजा सभी देखो कभी क्या थे नहीं। ये भी असंभव हम सभी अब फिर नहीं होंगे कहीं। ज्यों बालपन यौवन जरा इस देह में आते सभी, त्यों जीव पाता दे और ना धीर मोहित हों कभी। शीतोष्ण या सुख दुख प्रत कौन्तेय इंद्रिय भोग है। आते वे जाते हैं सहो सब नाशवत संयोग है। न श्रेष्ठ व न श्रेष्ठ है इनसे व्यथा जिसको नहीं। वह मोक्ष पाने योग्य है सुख दुख जिसे सब सम कहीं। जो है असत्य रहता नहीं, सत्य का न किंतु अभाव है। लखी अंत इनका ज्ञानियों ने यूं किया ठहराव है। ये याद रख अविनाशी है जिसे किया जग व्याप्त है। अविनाशी का नाशक नहीं कोई कहीं पर्याप्त है। इस देह में आत्मा अचिंत्य सदैव अविनाशी अमर, पर देह उसकी नष्ट होती अस्तु अर्जुन युद्ध कर। है जीव मरने मारने वाला यही जो मानते, ये मारता मरता नहीं दोनों न ये जन जानते। मरता न लेता जन्म अब है फिर यही होगा कहीं। शाश्वत पुरातन अज अमरतन वध किए मरता नहीं। अव्यय अजन्मा नित्य अविनाशी इसे जो जानता, कैसे किसी का वध कराता और करता है बता। जैसे पुराने त्याग कर नर वस्त्र न बदले सभी, यों जीर्ण तन को त्याग नूतन देह धरता जीव भी। आत्मा न कटता शस्त्र से है आग से जलता नहीं। सूखे न आत्मा वायु से जल से भी गलता नहीं। छिदने न जलने और गलने सूखने वाला कभी। ये नित्य निश्चल स्थिर सनातन और है सर्वत्र भी। इंद्रिय पहुँच से है परे मन चिंतना से दूर है। अविकार इसको जान दुख में व्यर्थ रहना चूर है। यदि मानते हो नित्य मरता जन्मता रहता यहीं, तो भी महाभावो उचित ऐसी कभी चिंता नहीं। जन्मे हुए मरते मरे निश्चित जन्म लेते कहीं, ऐसी अटल जो बात है उसकी उचित चिंता नहीं। अव्यक्त प्राणी आदि में है मध्य में दिखते सभी, फिर अंत में अव्यक्त क्या इसकी उचित चिंता कभी। कुछ देखते आश्चर्य से आश्चर्यवत कहते कहीं, कोई सुने आश्चर्यवत पहचानता फिर भी नहीं। सारे शरीरों में अमर आत्मा न वध होता किए, फिर प्राणियों का शोक यूं तुझको न करना चाहिए। फिर देख कर निज धर्म हिम्मत हारना अपकर्म है। इस धर्म रण से बढ़ना क्षत्रिय का कहीं कुछ धर्म है। रण स्वर्ग रूपी द्वार देखो खुल रहा है आपसे, ये प्राप्त होता क्षत्रियों को युद्ध भाग्य प्रताप से। तुम धर्म के अनुकूल रण से जो हटे पीछे कभी, निज धर्म को अपकीर्ति लोगे और लोगे पाप भी। अपकीर्ति गाएंगे सभी फिर इस अमिट अपमान से, अपकीर्ति सम्मानित पुरुष को अधिक प्राण प्रयाण से। रण छोड़कर डर से भागा अर्जुन कहेंगे सब यही, सम्मान करते वीरवर जो तुच्छ जानेंगे वही।
कहने न कहने की खरी कोटि कहेंगे रिपु सभी, सामर्थ्य निंदा से घना दुख और क्या होगा कभी। जीते रहे तो राज्य लोगे, मर गए तो स्वर्ग में, इस भांति निश्चय युद्ध का करके उठो अरिवर्ग में। जय हार लाभा लाभ सुख दुख सम समझ कर सब कहीं, फिर युद्ध कर तुझको धनुर्धर पाप यूं होगा नहीं। है सांख्य का यह ज्ञान अब सुन, योग का शुभ ज्ञान भी हो युक्त, जिससे कर्म बंधन पार्थ छूटे सभी। आरंभ इसमें है अमिट ये विघ्न बाधा से परे, इस धर्म का पालन तनिक भी सर्व संकट को हरे। इस मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि अर्जुन एक है, बहु बुद्धियाँ बहुभेद बुद्ध जिन्हें उन्हें अविवेक है। वेदवादी कामना प्रिय स्वर्ग इच्छुक मूढ़ हैं, अतिरिक्त इसके कुछ नहीं बातें बढ़ाकर यूं कही। नाना क्रिया विस्तार युक्त सुख भोग के हित सर्वदा, जिस जन्म रूपी कर्म फल प्रद बात को कहते सदा। उस बात से मोहित हुए जो भोग वैभव व्रत सभी, व्यवसाय बुद्धि न पार्थ उनकी हो समाधिस्थित कभी। है वेद त्रिगुणों के विषय तुम गुणातीत महान हो, तज योग शेष में वेद विंद नित्य सत्वस्थित आत्मावान हो। सब और करके प्राप्त जल जितना प्रयोजन कूप का, उतना प्रयोजन वेद से विद्वान ब्राह्मण का सदा। अधिकार केवल कर्म करने का, नहीं फल में है कभी, होना न तो फल हेतु भी मत छोड़ देना कर्म भी। आसक्ति सब तत् सिद्धि और असिद्धि मान सम्मान ही, योगस्थ होकर कर्म कर है योग समता ज्ञान ही। इस बुद्धि योग महान से सब कर्म अतिशयहीन है, इस बुद्धि की अर्जुन शरण लो चाहते फल दीन है। जो बुद्धि युक्त है पाप पुण्यों में न पड़ता है कभी, बना योग युक्त है योग ही यह कर्म में कौशल सभी। नित बुद्धि युक्त हो कर्म के फल त्यागते मतिमान है, वे जन्म बंधन तोड़ पद पाते सदैव महान है। इस मोह के गंदले सलील से पारमति होगी जभी, वैराग्य होगा सब विषयों में जो सुना सुनना अभी। श्रुति भ्रांत बुद्धि समाधि में निश्चल अचल होगी जभी, है पार्थ योग समत्व होगा प्राप्त ये तुझको तभी। अर्जुन ने कहा, केशव किसे दृढ़ प्रज्ञ जन अथवा समाधि स्थित कहें, स्थिर बुद्धि कैसे बोलते बैठे चले कैसे रहें। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ मन की कामना जब छोड़ता है जन सभी, हो आप आपे में मगन दृढ़ प्रज्ञ होता है तभी। सुख में ना चाह ना जो खेद जो दुख में अनुभव करे, स्थिर बुद्धि व मुनि राग व क्रोध भय से जो है परे। शुभ या अशुभ जो भी मिले उसमें न हर्ष न शोक ही, निस्नेह जो सर्वत्र है स्थिर बुद्धि होता है वही। है पार्थ ज्यों कछुआ समेटे अंग चारों छोर से, स्थिर बुद्धि जब यूं इंद्रियां समेटे विषय की ओर से। होते विषय सब दूर हैं आहार जब जब जन त्यागता, रस किंतु रहता ब्रह्म को कर प्राप्त वे भी भागता। कौनते करते यत्न इंद्रिय दमन हित विद्वान हैं, मन किंतु बल से खींच लेती इंद्रियां बलवान हैं। उन इंद्रियों को रोक बैठे योग युक्त मत पर हुआ, आधीन जिसके इंद्रियां दृढ़ प्रज्ञ व नित नर हुआ। चिंतन विषय का संग विषयों में बढ़ाता है तभी, फिर संग से हो कामना से क्रोध भी। फिर क्रोध से है मोह, सुधि को मोह करता भ्रष्ट है, ये सुधि गए फिर बुद्धि विंशे नष्ट है। पर राग द्वेष विहीन सारी इंद्रियां अधीन कर, फिर भोग करके भी विषय रहता सदैव प्रसन्न नर। पाकर प्रसाद पवित्र जन के दुख कट जाते सभी, जो चित्त नित प्रसन्न रहता बुद्धि दृढ़ होती तभी। रहकर अयुक्त न बुद्धि उत्तम भावना होती कहीं, बिन भावना नहीं शांति और अशांति में है सुख नहीं। विषय विचरित इंद्रियों में साथ मन जिसके रहे, वह बुद्धि हर लेती पवन से नाव ज्यों जल में बहे। चाहूँ और इंद्रिय विषय से इंद्रियां जब दूर ही, रहती हटी जिसकी सदा दृढ़ प्रज्ञ होता है वही। सबकी निशा तब जगाता योगी पुरुष है तात है, उसमें सभी जन जागते ज्ञानी पुरुष की रात है। सब और से परिपूर्ण जलनिधि से सलील जैसे सदा, आकर समाता किंतु अविचल सिंधु रहता है सर्वदा। इस भांति ही जिसमें विषय जाकर समझाते सभी, वे शांति पाता न पाता काम कामी जन कभी। सब त्याग इच्छा कामना जो जन विचरता नित्य ही, मद और ममताहीन होकर शांति पाता है वही। ये पार्थ ब्रह्मी स्थिति इसे पा, नर न मोहित हो कभी, निर्वाण पद हो प्राप्त इसमें ठहर अंतिम काल भी। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।